दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग है निर्जला एकादशी स्पेशल। तो मैंने पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रखा है और मैं अपने पूरे दिन की झलक आपको दिखाऊंगी। सुबह सुबह हम गए बांके बिहारी के मंदिर। ठाकुर जी का दिन हो और रश ना हो, इम्पॉसिबल। मंदिर जाके बहुत ही शांति मिली। मंदिर का माहौल बिल्कुल अलग ही होता है, वहाँ एक अलग ही सुकून होता है। फटाफट हमने बांके बिहारी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। ग्यारस के दिन ठाकुर जी के मंदिर का अलग ही रौनक होती है। हमारे घर से बहुत पास पड़ता है तो हम फटाफट भागे भागे हर ग्यारस को यहीं चले आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये व्रत क्यों रखना चाहिए। मंदिर से आने के बाद मैंने फटाफट से इनका टिफिन प्रिपेयर किया। आजकल मेरी बेटी डेली एक रोटी बनाती है अपने पापा के लिए। भले वो कुछ भी करती है टेढ़ा मेढ़ा, पर उसको बनाना है। यार ये व्रत तो पता है मुझे करवा चौथ से भी हार्ड लगता है। उसमें तो खाना मिल जाता है शाम को, पर इसमें तो सिर्फ जूस से ही काम चलाना पड़ता है। आज सिर्फ इनका ही व्रत नहीं था और बाकी मम्मी पापा और मेरा तीनों का व्रत था। आज मैंने ये व्रत क्यों रखा और हमें ये व्रत क्यों रखना चाहिए। मम्मी जी कहती हैं कि ये मोक्षदायिनी एकादशी होती है, मतलब ये व्रत होता है सिर्फ हमारे लिए। ऐसे हम औरतें जाने कितने व्रत रखती हैं, कभी पति के लिए, बच्चों के लिए और पता नहीं किस किस के लिए। तो ये व्रत होता है सिर्फ हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए। तो मैंने सोचा जब इन सब के लिए इतने व्रत किए हैं तो एक व्रत तो अपने लिए भी बनता है। थोड़ा संघर्ष तो अपने लिए भी करना ही चाहिए। आज मैंने ये व्रत बड़े ही श्रद्धा और भाव से अपने लिए रखा। फटाफट मैंने ठाकुर जी की पूजा करी। ऐसा कहते हैं कि साल भर कोई व्रत करो या ना करो, पर ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये सारे व्रतों के बराबर होता है। तो ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे लेना ही था। व्रत की पूजा के बाद हम चलेंगे पास वाले मंदिर में, क्योंकि इस व्रत में प्रोसीजर फॉलो करना होता है ना, जो भी हमें मम्मी जी बता देंगी। ये मेरा सेकंड व्रत था, पता है मैंने लास्ट ईयर भी जैसे तैसे कंप्लीट कर ही लिया था। आज एकादशी है निर्जला, तो सामान जमाने मंदिर पे चलेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। जैसे आम है, चीनी है, बिलाउज पीस है, पैसे हैं, तो भगवान के चलेंगे, वहाँ पे चढ़ा के आएंगे। एकादशी व्रत होते हैं मोक्षदायिनी के लिए, अपने मोक्ष के लिए संकल्प लेते हैं। बोल संकल्प लेना। आस्यो मास्यो उत्तम मास्यो वार आज गुरुवार तिथि ज्येष्ठ मास के एकादशी निर्जला एकादशी। भाई की बहन घर की दयाणी पुत्र के माए देवता के नाने पोता के दादी। एकादशी पूजा प्रतिष्ठा करी जो वर्तमानो जो एकादशी वर्तमानो जो संकल्प सब पूर्ण कर जो क्या रस्माता तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर जाके हमने इस पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग पूरा किया और ईश्वर का आशीर्वाद लिया। पता है ऐसे व्रत के दिन ना टाइम भी बहुत मुश्किल से निकलता है, मतलब दिन बहुत लंबा लगता है। 3:30 के आसपास तो हमारा कार्ड जो बड़बड़ लाग गया इसके मारे। ये मम्मी जी हैं जो एक प्लेन लहरिया को लेके बैठी हैं, जाने कितना अट्रैक्टिव और हैवी बनाने के लिए। और हम तीनों बैठ के तारक मेहता देख रहे थे, मेरी बेटी का फेवरेट शो। हमने मस्ती वस्ती कर लेते हैं थोड़ी बहुत टाइम पास। इसको लाडी बनने का बहुत शौक है तो इसको मैं फटाफट से लाडी बना देती हूँ। टीवी देखने के बाद मैं थोड़ा ऊपर आ गई। ऊपर देखा तो यहाँ भी सारा फैलावा फैला ही रहता है। ये इस बेड को कभी खाली नहीं रहने देती, कितना भी जमा लो वापस वही फैला देगी। ऐसे भी जिसके घर में बेबी हो उसमें तो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि भाई उनका घर साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन वेल मेंटेन्ड मिलेगा आपको। ये फैलावा कभी कभी अच्छा भी लगता है। देखा, अभी आपके सामने ही सब कुछ मैंने समेटा था और ये फिर शुरू हो गई इसकी पीली लोगड़ी। इसे डांस का बहुत शौक है, ये लगती भी बहुत क्यूट है जब डांस करती है। थोड़ी देर इसके साथ मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि खाली पेट तो वैसे भी नींद नहीं आनी थी। इसके साथ मस्ती करके दिन और भी प्यारा बन गया। मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है, जैसे तैसे करके इसको स्टोरी स्टोरी सुना के सुलाया। सोते बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना। शाम होते ही हल्का सा मौसम बदल गया और प्यारी सी बारिश ने पूरे दिन को और भी खूबसूरत बना दिया। इन बारिश की बूंदों ने तो कलेजे को बिल्कुल ठंडक ही दे दी थी।
शाम को 5:30 बजे के अप्रोक्स हमने मैंगो जूस पी के अपने व्रत को पूरा किया। मतलब इस जूस को पीने के बाद फिर आप पानी कभी भी पी सकते हैं। तो इस तरह से मेरा निर्जला एकादशी का व्रत का दिन बहुत अच्छे से बीता। कुछ मिले ना मिले पर एक्सपीरियंस ना मिलता है। तो कभी कभी हमें ऐसे व्रत वगैरह भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने मुश्किल नहीं होते जितना हम लगते हैं। मतलब चीज़ें हमें मुश्किल लगती कि नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम उतरते ही नहीं। जब हम मैदान में उतरेंगे तभी हमें पता चलता है कि वो चीज़ उतनी मुश्किल है ही नहीं जितनी हमें लग रही है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे नए नए एक्सपीरियंस को जानने के लिए। और अगर वीडियो सही लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।